अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हो शहजाद दीवाना ब्लॉग्स। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप एब्रॉड जाना चाहते हो जॉब्स के लिए या यूरोप जाना चाहते हो जॉब्स के लिए, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि भाई वहाँ जाने के बाद कौन कौन सा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इसलिए कि काफ़ी लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि शहजाद भाई मुझे सर्बिया बुला लीजिए, या मैं कजाकिस्तान जाना चाहता हूँ, या रसिया जाना चाहता हूँ, रोमानिया जाना चाहता हूँ। तो भाई हम चाहते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं ना, तो आने के बाद जो प्रॉब्लम फेस करते हैं उसके बारे में कोई नहीं बताता। तो मैं जो बातें आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में, यूट्यूब पर आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा, और ये चीज़ एक्सपीरियंस के अनुसार होता है। यानी कि लाइफ एक ऐसा चीज़ है ना कि डेली हम लोग कुछ ना कुछ एक नया सीखते हैं। तो जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको एकदम गौर से देखना, अगर आप जॉब्स के लिए जाना चाहते हो अब्रॉड या यूरोप कंट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी मेरे पुराने व्यूअर है वो इस वीडियो को अभी लाइक कर, और जो नए व्यूअर है मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ये जो रेड कलर का बटन दिया हुआ है इसको दबा करके सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिल जाए। तो बात करते हैं मेन पॉइंट का, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसलिए कि अगर आप किसी कंट्री में जा रहे हो जॉब्स के लिए, तो सबसे पहले आपको सर्च करना पड़ेगा वहाँ का वेदर का, कि भाई वहाँ का वेदर का जो टेम्परेचर है वो कैसा है। जैसे सर्बिया हो गया, रोमानिया हो गया, रसिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, और कजाकिस्तान हो गया। यहाँ पर क्या होता है कि बर्फ़ गिरता है, और वो भी अच्छा खासा गिरता है। यानी समझ लीजिए कि आपका 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना ऐसे गिरता है। तो जिस जगह पर बर्फ़बारी होता है वहाँ का सिचुएशन यही रहता है कि अगर आप जॉब्स के लिए जा रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, बेसिक जो 8 घंटे होते हैं उसी का सैलरी मिलेगा। यानी कि पॉसिबल ही नहीं है कि जहाँ बर्फ़ गिर रहा है आपको ओवर टाइम मिले। ठीक है, यानी कि अगर इस कंट्री में अगर आप जा रहे हो जॉब्स के लिए तो आपका जो सैलरी होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, यानी बेसिक सैलरी जो 8 घंटे का होता है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी जा कर के पॉसिबल है। मैं समझाऊंगा, इस वीडियो को एंड तक देखो, मैं पूरा क्लियर करूँगा। कम सैलरी वाला भी ज़्यादा सैलरी उठा लेता है ओवर टाइम अगर आता है तो, और जिसका ज़्यादा है अगर ओवर टाइम ना आए तो लॉस होता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आप इस कंट्री में आओगे तो आपको 8 घंटा मिलेगा क्लियर। अगर 8 घंटे का आपका जो सैलरी बनता है यानी मंथली 40,000, उसमें एक भी रुपए अगर इंक्लूड ओवर टाइम ना होकर, तो देखिए आपका क्या होगा। यानी कि समझ लीजिए 40,000 में आप अपने सेल्फ का जो खर्च होता है, जैसे मोबाइल रिचार्ज हो गया, आपका कुछ खाना पीना जो हो गया, अगर कंपनी फूड दे रहा है तो और अच्छा है, अगर नहीं भी दे रहा है फिर भी आप समझ लीजिए कि 5 से 10 हज़ार रुपये खर्चा करेंगे। तो इंडिया भेजेंगे कितना, 30,000 से लेकर के 35,000 रुपये आप इंडिया भेज सकते हो, यानी अपने घर भेज सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया कि जहां 8 घंटे ड्यूटी चल रहा है, अगर 40,000 आपका सैलरी है तो कुछ खर्च करोगे तो 30 से लेकर 35,000 रुपये आप भेज सकते हो। के लिए मैं बताया जहाँ पर वेदर ख़राब है, बर्फ़बारी हो रहा है, वहाँ के लिए। लेकिन अगर आप अब्रॉड जाते हो यानी गल्फ़ कंट्री में जाते हो, जैसे सऊदी, दुबई, ओमान, बहरीन, कतर, तो वहाँ पर क्या है कि गर्मी है, लेकिन गर्मी से आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यानी वहाँ पर आप जाइएगा ना तो आपका कंपलसरी 2 घंटा मिलता है। कंस्ट्रक्शन लाइन में मैं काम किया हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर 2 घंटा मिलता है। तो यानी कि आपका सैलरी अगर 40,000 रुपये गल्फ़ कंट्री में लग जाएगा तो वहाँ पर एकदम कंपलसरी है कि 2 घंटा मिलेगा ओवर टाइम। तो आपका हो जाएगा कितना, तो अगर आपका 2 घंटा भी ओवर टाइम चलेगा ना तो आपका समझ लीजिए कि 50-55 हज़ार रुपये हो जाएगा। तो जो ओवर टाइम आपको मिलेगा उससे आप अपना खर्च बहुत अच्छे से चला सकते हो, और जो बेसिक सैलरी जो आपका लगा हुआ था 40,000 रुपये, वो आराम से आप घर भेज सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जो आपका सैलरी लगा हुआ है वो घर चला जाएगा, और वही चीज़ अगर यहाँ पर आइएगा, जैसे सर्बिया हो गया, रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, तो अगर आपका सैलरी कम लगा है तो भाई उसमें से भी कम ही घर जाएगा। तो यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस सब कंट्री में अगर आपको आना है तो आपका सैलरी हाई रहना चाहिए, यानी ज़्यादा रहना चाहिए। अगर आपका सैलरी कम होगा तो थोड़ा प्रॉब्लम आपको हो सकता है। अब बात करते हैं कि भाई बर्फ़बारी तो हमेशा होगा नहीं, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने, यानी इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। बाकी के 8 महीने जो हैं उसमें ओवर टाइम चलेगा कि नहीं, तो भाई ओवर टाइम तो चलता है।
बाकी के जो नॉर्मल अगर डे होगा, वेदर अच्छा है तो ओवर टाइम चलेगा। लेकिन ये नहीं है ना कि कंटिन्यू 12 महीने चलेगा। और गल्फ़ कंट्री में क्या है कि कंपलसरी 2 घंटा चलेगा ना, तब 12 महीना कंटिन्यू चलता है। मैं काम किया हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है, उसके अनुसार बता रहा हूँ। और ये लाइफ एक ऐसी चीज़ है ना कि हमें डेली कुछ ना कुछ सिखाती है। तो यहाँ पर आने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बता रहा हूँ, कि अगर इस कंट्री में आओ, यूरोप में या अमेरिकन कोई कंट्री में, तो भाई आपका सैलरी जो बेसिक रहेगा ना वो हाई रहना चाहिए, तभी प्रॉफिट है यहाँ आने पर, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए कि अगर आपको यूरोप कंट्री में जाना है या किसी भी कंट्री में जाना है, तो आपको वहाँ के वेदर के बारे में बहुत अच्छे से सर्च करके, मालूम करके, फिर उसके बाद ही आप जाइएगा। बेसिक सैलरी कोशिश कीजिए कि जितना अच्छा मिलेगा उतना ही आपका सेविंग ज़्यादा होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हर बार की तरह कहना चाहता हूँ कि सुनो सबकी, करो अपने दिल की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।